सुनसान सड़क और गाड़ी खराब। चार दोस्त अली, फातिमा, उमर और सारा हंसते खेलते बारिश में सफर कर रहे थे। अचानक गाड़ी से धुआं निकलता है और इंजन बंद हो जाता है। बारिश जोर पकड़ लेती है। सामने अंधेरी सुनसान सड़क है, पीछे घने दरख्तों का जंगल। फातिमा घबराकर, या अल्लाह अब क्या होगा, यहाँ तो करीब कोई आबादी भी नहीं। उमर मोबाइल देखता है लेकिन सिग्नल नहीं आता। दूर अंधेरे में एक बड़ी सी इमारत दिखाई देती है, टूटी फूटी लेकिन शानो शौकत वाली। अली, वो देखो, शायद कोई पुरानी हवेली है, वहां चलते हैं वरना ये रात बाहर गुजारना नामुमकिन है। हवेली के गेट पर बारिश में भीगते हुए वो सब हवेली के बड़े जंग आलूद गेट तक पहुंचते हैं। अचानक गेट खुद ब खुद चरचराते हुए खुल जाता है। एक ठंडी हवा का झोंका निकलता है जो सबको कपकपा देता है। सारा सहमे लहजे में, ये कैसे खुला, अंदर कोई है क्या? अली खुद को मजबूत जाहिर करते हुए, डरने की जरूरत नहीं, आओ। फातिमा एक पुराने आईने के करीब जाती है। सब सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। हर कदम पर लकड़ी चरचराती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं, अचानक किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद खुलता है। अंदर कमरे में पुराना फर्नीचर और एक मेज पर गर्द में दबी डायरी रखी है। चारों दोस्त सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। बारिश की गरज और बिजली की कड़क के साथ साथ हर कदम पर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरचराती हैं, जैसे वो बरसों से किसी का बोझ न सह पाई हों। ऊपर जाते हुए सर्द हवा का एक झोंका आता है जो उनके कपड़ों को हिलाने लगता है। फातिमा कांपते लहजे में कहती है, क्या तुमने ये महसूस किया जैसे कोई हमारे साथ चल रहा हो? सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पस मंजर में कदमों की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं जो ऊपर की मंजिल पर किसी के दौड़ने जैसी हैं। कमरा अंधेरे में डूबा है, बस एक दो चिराग मध्यम रोशनी दे रहे हैं। बाहर बिजली चमकती है और लम्हे भर के लिए कमरा रोशन होता है, फिर फौरन अंधेरा छा जाता है। अचानक दीवार पर एक साया हरकत करता है, जैसे कोई कोने में खड़ा हो। अली की नजर पड़ती है। वो लरजते हुए कहता है, वो कोने में कौन है? सब पलट कर देखते हैं तो कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत का साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होता है। वो झुकी हुई है, काली चादर में लिपटी, और उसके हाथ बहुत लंबे और टेढ़े हैं। जैसे ही वो सर उठाती है, उसकी आंखों में सुर्ख शोले जल उठते हैं। फातिमा कांपते हुए जमीन पर बैठ जाती है। उसकी सांस फूल रही है, हमेशा के लिए। माहौल का असर उसके बोलने के साथ ही कमरे का दर्जा हरारत नीचे गिर जाता है। सांसें धुंध की तरह दिखाई देने लगती हैं। दीवारों पर लगी तस्वीरें खुद ब खुद हिलने लगती हैं, जैसे उनके अंदर के किरदार हंस रहे हों। चिराग एक एक करके बुझने लगते हैं। अली कान पते हाथों से दुआ पढ़ने लगता है। दुआ के अल्फाज कमरे में गूंजते हैं, लेकिन हर लफ्ज के साथ औरत की हंसी और तेज हो जाती है। साया कभी करीब आता है, कभी धुंध की तरह गायब होकर दूसरे कोने में नमूदार हो जाता है। फिर अचानक एक लम्हे के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है और सिर्फ वो सुर्ख आंखें अंधेरे में झलमलाती रहती हैं। साथ औरत की हंसी और तेज हो जाती है। साया कभी करीब आता है, कभी धुंध की तरह गायब होकर दूसरे कोने में नमूदार हो जाता है। फिर अचानक एक लम्हे के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है और सिर्फ वो सुर्ख आंखें अंधेरे में झलमलाती रहती हैं। मंजर खामोशी से बदलता है। अब रात खत्म हो चुकी है। सूरज की मध्यम रोशनी खाली सड़क पर पड़ रही है। एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के अंदर झांकता है। चारों दोस्त अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे हैं, लेकिन वो बिल्कुल साकित और बेजान दिखाई देते हैं। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके हैं, जैसे खून ही ना बचा हो। जब कैमरा मजीद करीब आता है तो उनकी आंखें साफ नजर आती हैं। अब वो मुकम्मल तौर पर सफ़ेद और खाली हैं, जैसे जिंदगी का कोई निशान बाकी ना हो। अचानक गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो जाता है। पहले सिर्फ हल्की सी स्टैटिक आवाज आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सरगोशी गूंजती है, तुम कभी भी हवेली से नहीं निकल पाओगे। इसके साथ ही पस मंजर में एक बूढ़ी औरत की भयानक हंसी गूंजती है।
इस लम्हे पर स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। डॉट